बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, दो अहम खबरें हैं जो आज आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा तहरीक इंसाफ की कश्ती तो अभी डूबती दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो बड़े करीब मोहब्बत करने वाली दो जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके दरमियान इख्तलाफात शदीद होते जा रहे हैं। और इलेक्शन 90 दिन में होंगे या नहीं होंगे, पीडीएम का शराजा इस मामले पे बिखर चुका है। इस पर मैं आपसे बात करूंगा। दूसरा और अहम मसला जो मेरा, आपका और हर पाकिस्तानी का है, उस पर मैं डिस्कस करूंगा कि क्या किस तरीके से हमारा खून निचोड़ा जा रहा है बिजली के बिलों में। तो आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक अहम मीटिंग हुई कराची में कल। और उस मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन की गई, 90 रोज में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस पर बातचीत की गई। और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ने इस चीज पर जोर दिया कि इलेक्शन हर सूरत 90 रोज में होने चाहिए, क्योंकि आइन की पासदारी इसी तरीके से मुमकिन है। शहरी रहमान जो कि सीनियर जो रुकन है सीईसी की, उनकी जानिब से तो बाकायदा ये बात की गई कि 90 रोज में इलेक्शन करवाना जरूरी है। हमारे साथ भी धोखा किया गया है। और उन्होंने कहा कि हमने कहीं पर भी ये बात नहीं की थी कि इलेक्शन लेट होंगे। हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि इलेक्शन 90 रोज में हो जाएंगे, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून और कुछ लोग जो है वो इस वादे से मुकर रहे हैं। इसमें लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी थोड़ा सा हाथ हो गया। जैसे मैंने पहले एक दफा कहा था कि आंख का तारा चाचू जो है, चाचू ने मुस्लिम लीग नून को भी काफी ज्यादा बैकफुट पे डाल दिया है। और अब उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी एहसास हो रहा है कि वो काफी मसाइल का शिकार हैं। एहसन इकबाल साहब आए मुकाबले पर। एहसन इकबाल साहब ने आके कहा कि इससे पहले मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जो मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये बात कंफर्म थी कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, लेकिन अब इसको टालने की कोशिश की जा रही है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी हमने कब यकीन दिलाया, हमने तो बिल्कुल ऐसी बात ही कोई नहीं की कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह की बातें कर रही है और हमने कोई यकीन दहानी नहीं कराई। अच्छा, अब दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, एक मरतबा फिर उनके आने की तारीख दे दी गई है और कहा गया कि अब वो अक्टूबर में आएंगे। पहले भी सितंबर का कहा गया, उससे पहले भी कई डेट्स दी गई, लेकिन वो नहीं आए। अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो अक्टूबर में आएंगे कि नहीं आएंगे। अब अगर वो अक्टूबर में आ ही जाते हैं, मिसाल के तौर पे, और केसेस का सामना भी करते हैं आके, जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, तो जाहिर है फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी अगर वो टाप गए तो फिर इलेक्शन तो 90 दिन से निकल गए। और एक दफा 90 दिन से निकल गए तो फिर बहुत आगे तक चले गए। अब वजह क्या है? नून लीग इलेक्शन से क्यों भाग रही है? इलेक्शन से इसलिए भाग रही है कि जो होशरुबा किस्म की महंगाई की चाचू ने अपने दौरे इक्तदार के अंदर, वजीर आजम बनने के शौक के अंदर जो उन्होंने महंगाई की, अब उस महंगाई का खुमियाजा उनकी जमात को भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने जो किया वो तो चाचू ने अपने ऊपर गले पे ले लिया। और अब सूरत हाल ये है कि जो भी इसमें महंगाई, और ये कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही। ये महंगाई के मामला आगे चलते रहेंगे और तमाम मलबा जो है वो मुस्लिम लीग नून पर पड़ रहा है और पड़ता रहेगा। ये मुस्लिम लीग नून की अपनी जो सीनियर क़यादत है उनसे मेरी बात हुई है, और वो भी अपनी निजी महफिल में यही बात करते हैं कि चाची उन्होंने मरवाता है। और आगे चल के जिस स्पीड से बिजली, पानी, पेट्रोल, गैस, सब्जी, खाना, लोगों के लिए जीना दोबर हुआ है। और इस कंडीशन में अगर वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन में चले जाते हैं, तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून को तो शायद मॉडल टाउन के जो उनके घर के रिहायशी हैं, जो जाती वाला घर के रिहायशी हैं, शायद वो लोग भी वोट ना दें कि भाई जो हालात इन्होंने कर दिए। ये वजह है कि ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज में किसी सूरत ना हो। अब बात आती है पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है? पीपल्स पार्टी इसलिए चाहती है कि कुछ भी हो,
سندھ میں تو پیپلز پارٹی نے جیت ہی جانا ہے. اب کتنے دن ہو گئے ہیں وہ بغیر اقتدار کے بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب سا لگ رہا ہوگا ان کو, وزارت اعلیٰ کے بغیر, وہ کیا نام منسٹریز کے بغیر. تو وہ چاہتے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن ہو جائیں تاکہ ہمیں کم از کم سندھ تو واپس ملے. فیڈرل تو نہیں ملنا, فیڈرل میں تو دھوکہ ہو گیا ہے نون لیگ کی طرف سے. تو وہ اس وجہ سے اس پہ زور دے رہے ہیں. دوسری خبر دوستوں, اس کے لیے اس کاغذ کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو میرا آپ کا اور ہر ایک کا مسئلہ ہے بجلی کے بلوں کا. جس طرح بجلی کے بل آئے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل جمع نہیں کرانے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سب کو پتہ ہے. لیکن میں آج جو ایک موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ایسے سو موٹو لے لیتے ہیں, ان سے بھی درخواست کروں گا کہ سو موٹو لیں اور کوشش کریں کہ یہ جو بھاری تنخواہوں والے بیوروکریٹس ہیں, ایون جج صاحبان کے بھی جو گھروں میں بجلی کے بل آتے ہیں, ان کے پیسے ان کی جیبوں سے لیں. چیف جسٹس صاحب آپ اپنے گھر کی بجلی کا مکمل بل ادا کریں. باقی جو لوگ ہیں جو لیسکو میں ہیں, کئی سو یونٹ ان کو فری ہوتے ہیں. اب وہ بھی حصہ بقدرے جسہ, جو کہتے ہیں نا کہ چھوٹا افسر ہے اس کو چھوٹے یونٹس ملیں گے, بڑا افسر ہے بھائی کیوں ملیں گے یونٹس فری؟ جب میں بل کے پیسے پورے دے رہا ہوں, میری تنخواہ بھی آ رہی ہے, میں بل کے پیسے پورے دے رہا ہوں. ہر شہری جو 35 ہزار کمانے والا ہے وہ ایک بلب اور ایک پنکھے کے پیسے دے رہا ہے, بجلی کے پیسے دے رہا ہے. تو پھر یہ جو رشوت بھی لے رہے ہیں سرکاری افسران, یہ جو مراد بھی لے رہے ہیں سرکاری افسران, تو پھر ان کو بجلی کا بل کیوں؟ اگر ملک کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی فی الحال ایمرجنسی کی صورتحال ہے, تو بھائی ایمرجنسی صرف ہم تنخواہ دار لوگوں کے لیے تو نہیں ہے, صرف بزنس مین کے لیے تو نہیں ہے کہ جس نے لاکھوں کروڑوں روپیہ بجلی کا بل دینا ہے. غریب آدمی جو ایک پنکھا اور ایک بلب جلاتا ہے, صرف اس کے لیے ایمرجنسی دیں. اس ایمرجنسی میں تمام جج صاحبان, تمام بیوروکریسی, تمام لیسکو افسران جو مفت بجلی دے رہے ہیں, سستی بجلی دے رہے ہیں, ان سے پورا چارج کریں گے تو پھر قوم بنے گی. خالی ڈنڈے مار کے عام آدمی کو قوم نہیں بنایا جا سکتا. یہ لوگ بھی ہماری قوم کا حصہ ہے, یہ ہمارے اقتدار میں بھی آتے ہیں, پاورز انجوائے کرتے ہیں. تو بھائی پھر جب پاور انجوائے کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اس میں بھی شیئر کرو تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم صرف عام لوگ نہیں ہیں. جو بڑے جنات ہیں, بڑے جو بیوروکریٹس ہیں, بڑے جج صاحبان ہیں, بڑے لیسکو افسران ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہیں. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اور اب نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو دبائیں. اللہ حافظ.